How to write an application of warrant recall under section 70 subsection 2 of CRPC। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भी लीगल ड्राफ्टिंग पर ही होगा। तो दोस्तों, हम काफ़ी दिनों से लीगल ड्राफ्टिंग पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स की ये मांग आती रही है कि लीगल ड्राफ्टिंग जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी तरफ से ये मांग आ रही है कि लीगल ड्राफ्टिंग पे अधिक से अधिक वीडियो बनाई जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वारंट रिकॉल जो सीआरपीसी के सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वारंट रिकॉल की, उस एप्लीकेशन को किस तरीके से तैयार करना है, उसमें कौन कौन से रीज़न आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वारंट रिकॉल एप्लीकेशन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी के सेक्शन 70 में वारंट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 71 में ये बताया गया है कि वारंट कैसा दिखता है। वारंट में कोर्ट की मोहर होगी, जज के साइन होंगे। और सब सेक्शन 2 में जो वारंट रिकॉल की बात करता है कि वारंट कब तक चलता रहेगा। तो वारंट तब तक चलता रहेगा, वैलिड रहेगा जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर न्यायालय, जिस न्यायालय ने वो जारी किया है, वो उसे रद्द ना कर दे। तो वारंट दो ही स्थिति में ख़त्म होता है, या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। एग्जीक्यूट का मतलब है कि वारंट गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो वारंट ख़त्म हो जाता है। और दूसरी स्थिति है कि वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई जाए। जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है वो कोर्ट में ये प्रेयर करेगा कि मुझे पता नहीं था कि ये मेरी कोर्ट में तारीख थी और इस वजह से मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया था, इस वजह से मेरे वारंट हो गए थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो बीमार था, उसके घर में कोई गमी हो गई थी, तो जो भी रीज़न था, या उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो भी जेन्युइन रीज़न था उसके आधार पे आपके वारंट रिकॉल हो सकते हैं। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी वारंट रिकॉल होने के बाद। तो फ्रेंड्स, वारंट रिकॉल हो जाएंगे और पुलिस अब आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन दिख रही होगी जिसका सब्जेक्ट है प्रार्थना पत्र वास्ते NBW निरस्त कराने हेतु, अंतर्गत धारा 70 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अन्य एप्लीकेशन लिखी जाती हैं वैसे ही इसमें सबसे पहले आपको ऊपर कोर्ट का नाम लिखना है, न्यायालय श्रीमान CGM महोदय आगरा। तो फ्रेंड्स, ये आपको लिखना है और इसके नीचे आपको जो भी अपराध की संख्या है वो लिख देनी है, PQR/2023 या 2022, जो भी आपके अपराध की संख्या है वो आपको लिख देनी है। फिर आपको केस का नाम लिख देना है सरकार बनाम XYZ, सरकार बनाम XYZ। यदि कंप्लेंट केस है तो A बनाम B जो लिख देना है। और अंतर्गत धारा हमारे यहाँ पर हमने जो धारा लिखी है 323, 147, 148, 504, 506 IPC। तो जो भी धारा आपके केस की हैं वो आपको लिख देनी है, थाना लिख देना है और ज़िला कौन सा है वो लिख देना है। अब आती है सब्जेक्ट की बारी। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे प्रार्थना पत्र वास्ते NBW निरस्त कराने हेतु, अंतर्गत धारा 70 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC। तो फ्रेंड्स, ये आपने सब्जेक्ट डाल दिया और इसके बाद आपको लिखना है कि श्रीमान जी, प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन करता है। पहला पॉइंट आपको डाल देना है कि ये उक्त मामला, ये जो प्रार्थी है वो उक्त मामले में अभियुक्त है और उसका मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, मतलब इसमें सुनवाई चल रही है। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है जिसमें कि आप रीज़न बताएंगे। इसमें हमने 2-3 रीज़न दिए हैं जिससे कि आप समझ सकें कि क्या क्या रीज़न आप अपने मामले के अनुसार जो भी जेन्युइन रीज़न है वो हो सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दूसरा आपको लिखना है यह है कि दिनांक 15/1/2023 को प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त के द्वारा अपने मामले की गलत तिथि नोट करने के कारण
प्रार्थी उक्त मामले में तय दिनांक 16 फरवरी 2022 को श्रीमान जी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। यानी कि जो इस मामले का जो अभियुक्त है उसके क्या हो गया, उससे गलत डेट नोट हो गई। अधिवक्ता ने कोई और डेट बताई, उसे सुनने में गलती हो गई, उसने दूसरी डेट नोट कर ली। या फिर क्या होता है कि कोर्ट में जो डायरी होती है उसमें कभी कभार गलत डेट लिख जाती है या ओवर राइटिंग हो जाती है, जिससे कि गलत डेट नोट हो जाती है, उसके कारण वारंट हो जाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो डायरी में से, कोर्ट की डायरी में से जो डेट नोट की थी उसमें गलत डेट लिखी थी या इस तरीके की डेट लगी थी कि कुछ और डेट लग रही थी देखने में, तो इस तरीके से ये गलत डेट नोट हो गई, इसलिए हमारे वारंट हो गए। ये रीज़न आप पहला दे सकते हैं। दूसरा दे सकते हैं कि दिनांक 16 फरवरी 2000 को अभियुक्त की रिश्तेदारी में गमी हो गई थी, उसके नज़दीकी रिश्तेदार की गमी हो गई थी, जिससे कि वो तय दिनांक 16 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। ये दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं। इनमें से एक ही रीज़न लिखना है, ठीक है। और तीसरा जो एग्जाम्पल हमने दिया है यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त नियत दिनांक 16 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय पहुंचा था। उसे डेट पता थी, वो माननीय न्यायालय पहुंचा। उसने जब न्यायालय के बाबू से पूछा तो या पेशकार से पूछा तो पता चला कि उसकी फ़ाइल तो जो उसका मामला है वो तो किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफ़र हो गया है, कोर्ट ही पूरी ट्रांसफ़र हो गई है या उसका मामला ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी कोर्ट में। तो वो न्यायालय को ढूंढता रहा और न्यायालय उसे नहीं मिला, जिस कारण जो सुनवाई का समय था वो निकल चुका था और उसके वारंट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि जो न्यायालय हैं उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी वकील भी ढूंढने में दिक्कत कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है, क्लाइंट तो बिना वकील के अगर वो न्यायालय ढूंढना चाहे तो लगभग बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा पॉइंट आपको दूसरे पॉइंट में आपको जो भी रीज़न है वो लिख सकते हैं। या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो आप वो रीज़न भी लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे यह है कि अभियुक्त ने जानबूझकर माननीय न्यायालय की अवहेलना नहीं की है। इट इज़ नॉट इंटेंशनल, ये नहीं की है भूलवश गलती से ये हुआ। यह है कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गई। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW निरस्त किए जाना न्याय हित में अति आवश्यक है, ये आपको लिखना है। तो आपको यही लिखना है कि इट इज़ नॉट इंटेंशनली, देयर वाज अ बोनाफाइड रीज़न बिहाइंड इट, ये आपको लिख देना है। फोर्थ पॉइंट में ये लिखना है, यह है कि प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा हुई गलती की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। वो भविष्य में माननीय न्यायालय में समय पर आता रहेगा, जो भी दिनांक तय की गई है उस पर आता रहेगा। आपको लास्ट में प्रार्थना लिख देनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त के विरुद्ध जारी NBW निरस्त किए जाने के आदेश पारित करें, आपकी अति कृपा होगी। तो ये लिख देना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है, प्रार्थी का जो नाम है वो लिख देना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो एफिडेविट है वो आपको बना देना है। एफिडेविट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, तो शपथ पत्र मिन जामिन इस तरीके से आपको लिखकर इसका ये शपथ पत्र आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर लीगल ड्राफ्टिंग आप चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी वेरी मच।